Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, last time we have discussed about Schrodinger wave equation, and from the Schrodinger wave equation, from the solutions of Schrodinger wave equation, we know that for an electron there may be large number of values of a solution, large number of values of solution from the Schrodinger wave equation. So hence we can say that an electron have large number of values of wave function. So dear students, on the basis of Schrodinger wave equation, now today we are going to discuss important topic, that is quantum numbers. Quantum numbers, it is defined as it is defined as a set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons present in an atom. Dear students, ये क्वांटम नंबर्स का एक सेट होता है जिसकी हेल्प से हम एक एटम के अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कौन सी इंफॉर्मेशन? दैट इज लोकेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन? लोकेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ सेल. उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स and their orientations, and last one spin of electron. So dear students, etc. तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी एनर्जी क्या है, और किस ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू नो अबाउट एनी अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, या वेयर इज दैट पर्सन लिविंग एट पार्टिकुलर प्लेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो है किस पार्टिकुलर नेशन में वो बिलोंग करता है, मतलब ब्रॉड लेवल पे है, उसके बाद उसके अंदर जो है पार्टिकुलर नेशन के अंदर किस स्टेट में है वो, उसके बाद फिर किस डिस्ट्रिक्ट में है, और देन किस ब्लॉक में है, उसके बाद हम किस विलेज में है, इफ़ ही और सी बिलोंग्स टू एनी विलेज. तो इस तरीके से सबसे पहले बाहर नेशन मेन जो सेल है, उसके बाद फिर उसके अंदर स्टेट सब सेल है, उसके बाद फिर उसके अंदर हमने बोला डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऑर्बिटल, फिर उसके अंदर ओरिएंटेशन की अगर बात करें, तो इस तरीके से एक एटम के अंदर डीपली जो है डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम अंदर जाएं, देन वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन लिविंग एट एनी प्लेस. इन द सेम वे, इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना हो, सबसे पहले तो एनर्जी के मेन एनर्जी सेल में कौन से में है, मेन सेल में कौन से में है, उसके बाद उसके अंदर कौन सा सब सेल है, उसमें फिर ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल्स में डिफरेंट ओरिएंटेशंस के होते हैं, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, या फिर उसके अंदर फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है. तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स का यूज करके हम किसी इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, quantum numbers are of four types. Quantum numbers are of four types. Four types के हैं, four types होती है क्वांटम नंबर्स की. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड सेकेंड वन इज एजीम्यूथल या फिर एंगुलर
या फिर सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो इसके कई नाम है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। So dear students, principal quantum number, it is denoted by letter small letter n, and azimuthal, angular, subsidiary or secondary quantum number, it is denoted by the small letter l, and magnetic quantum number, it can be denoted by m or ml। m और ml से डिनोट कर सकते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को s और ms से हम डिनोट कर सकते हैं। So these are 4 quantum numbers. So dear students, now we are going to discuss these quantum numbers one by one. What information do we get from these quantum numbers? इन क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम numbers, it is denoted by letter n। सिंपली अगर हम बात करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि why it is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्या होता है, मेन जो होता है, मुखिया जो होता है। द फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज के लिए जैसे कोई हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इन द सेम वे किसी ये क्वांटम नंबर जो चारों हैं, इन चारों क्वांटम नंबर्स का मेन हेड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों? बिकॉज अदर क्वांटम नंबर्स एल और एम, एम एस या फिर एम एल, जो एम एस है या फिर एम एल है, ये तीन जो इससे आगे वाले क्वांटम नंबर है, दीज क्वांटम नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम नंबर। तो ऐसे ही इसको मेन बोलते हैं, बिकॉज अदर क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन दिस क्वांटम नंबर। तो इसकी हेल्प से ही हम बाकी क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, दिस इज द मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर which gives the main lines of spectrum। Dear students, एक चीज और ध्यान से सुने। When we discussed about limitations of Bohr model, तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि बोर मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोई एटम हो, उसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकंड पॉइंट हमने बोला था कि जब हम मेन लाइंस को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या और भी ज़्यादा पावर के माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, देन वी फाइंड दैट मेन लाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन लाइंस ऑफ लार्ज नंबर। तो उन फाइन लाइंस के बारे में भी जो है बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइंस हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, वो स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जीमैन इफेक्ट बोला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने उसको क्या बोला था, स्टार्क इफेक्ट बोला था। तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, तो ये जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर गिव द मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ऑल्सो it gives the following information about an electron। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है देता है। कौन कौन सी? फर्स्ट जो है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इट gives the
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और सिंपली वी कैन से, और it gives the presence of electron cloud up to which distance it is present. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ तक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है, और एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में. सेकंड, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू के बारे में बताता है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e⁴ डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है, n क्या है, मेन सेल. और थर्ड जो मेन पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल in which electron is present. And the last important information it gives maximum number of electrons present in मेन एनर्जी लेवल या मेन सेल बाय फॉर्मूला 2n² फॉर्मूले की हेल्प से एक मेन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है. फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1² 1 × 2, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सेकेंड सेल में अगर 2 की वैल्यू पुट करें 2² 4 4 × 2 8, तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मेन चीज़ जो है यहाँ से, एक तो ये मेन एनर्जी लेवल, मेन सेल जो है, मेन सेल या मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, और मैंने आपको बता दी सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं. उसके अलावा एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में. इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है किसी पार्टिकुलर सेल में, मेन सेल में, तो उसके बारे में, एनर्जी की वैल्यू के बारे में बताता है, और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के अंदर, मेन सेल में, उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है. सेकंड जो है क्वांटम नंबर हमारे पास है, दैट इज एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर. सेकंड वन इज एंगुलर या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें, दिस क्वांटम नंबर gives information about fine lines present in main line spectrum. तो मेन लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर फाइन लाइन जो प्रेजेंट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब एनर्जी लेवल और सब सेल्स प्रेजेंट इन मेन सेल. जो मेन एनर्जी लेवल है, मेन सेल है,
उसके अंदर सब सेल कितने प्रेजेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एल। दिस क्वांटम नंबर also gives information about angular momentum of इलेक्ट्रॉन। जो वेरियस सब एनर्जी लेवल है या वेरियस सब सेल्स है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू के बारे में भी ये बताता है। एंड दिस क्वांटम नंबर गिव्स द सब सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, सब एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं। तो सब एनर्जी लेवल या सब सेल्स के बारे में बताता है। और जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो होती है, इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला L इंटू L+1 अंडर रूट h/2π, और दिस कैन बी रिटन एज h/2π, h कट लिख सकते हैं इसको, L इंटू L+1, और यहाँ पे h कट या h बार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, दिस क्वांटम नंबर is calculated from the principal quantum number its value is from 0 to n-1। यानी कि जो मेन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि एल की वैल्यू क्या होगी। तो एल का फॉर्मूला जो होगा एल इज इक्वल टू 0 to n-1, यानी कि किसी मेन सेल में नंबर ऑफ सब सेल या सब एनर्जी लेवल कितने हैं उसका फॉर्मूला एल इज इक्वल टू 0 to n-1। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम जो है सब सेल्स या सब एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज का पता लगा सकते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने सब लेवल्स सब एनर्जी लेवल्स इसमें प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, इफ n इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 0 नहीं, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ध्यान रखना ये, क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू 0 to n-1, यानी कि 0 to 1-1। तो ये क्या है वैल्यू यहाँ पर 0। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू 0 जो होता है तो सब सेल का नेम क्या होगा, s सब सेल। क्या नाम होगा, s सब सेल। उसके बाद है if n is equal to 2, l is equal to 0 to 2-1, यानी कि 0 to 1, और ये क्या हो सकता है 0 और 1। तो यहाँ पे 0 और 1 है, इट मीन्स सेकंड मेन सेल consists of two subcells। सेकेंड मेन सेल के अंदर 2 सबसेल होते हैं। और इफ n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या होगी 0 to 3-1 और 0 to 2। 0 to 2 में क्या लिखते हैं 0 1 and 2। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि थर्ड मेन सेल के लिए इट हैज 3 subcells in it। It has 3 subcells in it। So dear students, for a particular value of L, ऐसे लिख सकते हैं particular value of L gives the
particular subcell, gives the particular subcell. तो if यहाँ पे क्या वैल्यूज ऑफ एल, एल की वैल्यूज लिख रहे हैं 0 1 2 3, और सब सेल की जो है सब एनर्जी लेवल, ये सब सेल क्यों कौन कौन सा है, 0 पे क्या होता है एस सब सेल, 1 पे क्या होगा पी सब सेल, और 2 पे क्या होगा डी सब सेल, और एफ पे क्या होगा 3 पे क्या होगा एफ सब सेल। सो इसमें देखो जो वैल्यूज है एस सब सेल 0 अगर वैल्यू है, एल की वैल्यू अगर 0 है एस सब सेल है, एल की वैल्यू अगर 1 है पी सब सेल है, और एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी सब सेल है, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ सब सेल है। तो एस सब सेल का मतलब होता है शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एस मीन्स शार्प, एस शार्प के लिए है, पी प्रिंसिपल के लिए है, और डी डिफ्यूज, एंड एफ क्या होता है फंडामेंटल। सो दीज आर द नेम्स ऑफ सब सेल्स। So dear students, I think this is clear. Next we are going to discuss third quantum number, that is magnetic quantum number. That is magnetic quantum number. Magnetic quantum number, third one is magnetic quantum number. It is represented by letter M और ML. ML से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर M से कर सकते हैं. It gives the information about splitting of lines in presence of magnetic field. जीमन इफेक्ट जो हम बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मेन लाइन्स है वो स्प्लिट हो जाती है। तो उन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करता है दिस क्वांटम नंबर। ये तो है लाइंस की फॉर्म में, सिंपली जो है दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन इसके बारे में, अबाउट types of orbitals, about types and shapes of orbitals present in subcells. सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसकी टाइप और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट इज कैलकुलेटेड from the angular quantum number by using formula value of m or ml is equal to minus L2 plus L. सो माइनस एल से प्लस एल जो है एम या एम एल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम एल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकुलर ऑर्बिटल।
अब ml की जो भी पार्टिकुलर वैल्यू होगी, हर एक वैल्यू जो एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को बताती है। फॉर एग्जांपल कैसे, इफ n इज इक्वल टू 1, l क्या हो सकता है, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो 0 टू n माइनस 1 क्या होगा, 0 टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। जब n की वैल्यू 1 है, मेन सेल फर्स्ट है, l की वैल्यू 0 है, तो ये कौन सा होगा आपका s सब सेल हो गया। s सब सेल के लिए ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, m l की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस L2 प्लस l, यानी कि माइनस 0 टू प्लस 0, एक ही वैल्यू है यानी कि 0। m l की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या है, S सब सेल, इसका मतलब है S सब सेल कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज S ऑर्बिटल। S सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल, और उसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर हम n की वैल्यू की बार 2 लें, और तब l की वैल्यू कितनी हो सकती है और ml की कितनी वैल्यूज हो सकती है। n इज इक्वल टू 2, l क्या हो जाएगा, 0 टू 2 माइनस 1 यानी कि 0 और 1, इसमें 2 सब सेल हो गई। फर्स्ट 0 वैल्यू के लिए क्या होगा, S सब सेल, और 1 वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, P सब सेल। ठीक है, S के लिए हम 1 ऑर्बिटल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, S सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा। 1 P सब सेल के लिए क्या होगा, फॉर L इज इक्वल टू 1, ml क्या हो सकता है, माइनस 1 टू प्लस 1, तो ये क्या हो सकता है, माइनस 1 0 और प्लस 1। इसका मतलब क्या है, P सब सेल कंसिस्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स। अब देखो 3p ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ml के लिए हर एक वैल्यू के लिए एक ऑर्बिटल होता है। तो इसमें देखो p के 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से हैं, px, py एंड pz। px, py, pz का मतलब क्या है, px, py, pz नाम है। px p ऑर्बिटल है, x y z है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, z एक्सिस के लॉन्ग है। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के सराउंड में अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में कि डिफरेंट शेप बन जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सिस के दोनों तरफ अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम px ऑर्बिटल बोल रहे हैं। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड अरेंज हो जाता है तो py बोल रहे हैं, और अगर z एक्सिस के अलोंग हो जाता है तो pz बोल रहे हैं। जब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। बट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ml gives पार्टिकुलर ऑर्बिटल। तो px जो है, px के लिए जो वैल्यू है ml की वो होती है +1, और py के लिए होगी ml की वैल्यू जो होती है -1, और pz के लिए क्या होती है ml की वैल्यू 0। दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड। ये आपको याद रखना है कि px ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू +1 है, py के लिए -1 है, और pz के लिए ml की वैल्यू 0 होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, we have studied about third quantum number, that is magnetic quantum number. Now we are going to discuss last quantum number, that is spin quantum number. So dear student, this quantum number is denoted by s और ms। इसको s या ms से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है, this quantum number gives the information about
स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करती है। सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी वो रिवॉल्व करती रहती है। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं। तो उसकी जो एक्सिस के चारों तरफ, अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बेस पर जो है इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज डिफरेंट होती है। एच जैसे सिंपली लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो along its own axis, depending upon the direction of spinning of electron, value of ms is प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ किसके लिए है? फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ होती है, और माइनस हाफ किसके लिए होती है? फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल क्वांटम नंबर्स। 4 इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स associated with these quantum numbers, and I think this is enough for today. Very important topic है, you have to write it clearly and you have to learn it very well with understanding. आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ के करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।